आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 80। यानी जो प्रिया एस भावे जो लेखिका को क्या है, बैंक की सारी जानकारी देती है कि बैंक के बारे में बताती है, इसकी स्थापना कब हुई, प्रारंभ में इसकी स्थिति कैसी थी, वर्तमान में इस बैंक की स्थिति कैसी है और वर्तमान में इससे कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है और उनको क्या क्या लाभ हुआ है। पेज नंबर 80। प्रिया जी की बातों से भरपूर आत्मविश्वास टपक रहा था। नहीं, जो प्रिया है जो बैंक की अध्यक्षा है वो सारी जानकारी दे रही थी, तो लेखिका कह रही है कि जब वो बैंक के बारे में सारी जानकारी दे रही थी तो ऐसा लग रहा उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरा हुआ था। देखने में आकर्षक ये युवा महिला पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित थी। यानी जो बैंक अध्यक्षता थी, कहती है कि लेखिका देखने में कैसी थी, सुंदर यानी आकर्षक थी और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, यानी अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करती थी। मैं सोच रही थी शायद ये घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो, आखिर जिज्ञासावश पूछ लिया। लेखिका सोचती है कि शायद हो सकता है इस पे घर गृहस्थी का कोई दबाव नहीं होगा, इसलिए ये अपने काम के प्रति क्या है, पूरी तरह समर्पित है। तो लेखिका से रहा नहीं गया, उनसे पूछ ही लेती है कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी शादी हो चुकी है। तो ये सुनते ही जो बैंक की अध्यक्षता है हंसकर क्या बोलती है कि मेरा विवाह, यानी उस कहती है कि मेरा विवाह जो है वो 18 वर्ष की आयु में ही हो गया है। मेरे पति डॉक्टर हैं और 2 किशोर आयु के यानी 2 मेरे बड़े बच्चे हैं। घर गृहस्थी भी देखती हूँ, यानी घर गृहस्थी यानी घर का सारा काम भी देखती हूँ। यहाँ काम करने वाली सभी महिलाएं गृहिणी, यानी यहाँ बैंक में काम करने वाली सभी महिलाएं क्या है, गृहिणी है, सबका अपना परिवार है। इन्होंने खुद अपने प्रयासों और लगन से ये काम सीखा है। मैंने पिछले 5 सालों से इस बैंक से जुड़ी हुई, यानी 5 सालों से इसमें बैंक से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास भी बैंकिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मैंने सब सीख लिया। गोवा से बाहर मुंबई, पुणे आदि शहरों में जाकर बैंकिंग का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ली और अपने काम में पारंगत, यानी अपना काम बहुत अच्छी तरह से मैंने सीख लिया। मुंबई और पुणे जाकर वहां पे भी बैंक की ट्रेनिंग मैंने ली है। इस बैंकिंग की स्थानीय महिलाएं, इस बैंक से स्थानीय महिलाएं यानी वहां की रहने वाली महिलाएं कितनी लाभान्वित हुई है, यानी उनको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, ये बताते हुए वो बोलती हैं। आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं सड़कों के किनारे अपना सामान छोटी छोटी टोकरियों में या जमीन पर फैलाकर बेचा करती थी, अब उनके पास दुकानें हो गई हैं। उन्होंने अपने व्यापार को बहुत बड़ा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परिवार में उनका रुतबा भी ऊंचा हुआ। यानी कहती है कि पहले जो महिलाएं क्या थी, जमीन पर अपना सामान बेचती थी, अब उनके पास क्या हो गई, अपनी दुकानें हो गई है। उन्होंने अपना व्यापार भी क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति क्या हुई है, और अच्छी हुई है, यानी उनका सम्मान बढ़ा है। चेहरे पर स्वाभिमान का भाव लाते हुए अध्यक्षा बोली, जब महिलाओं ने के अपने हाथों में परिवार की वित्त व्यवस्था का नियंत्रण आता है तो उनकी स्थिति अपने आप क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, यानी उनकी स्थिति और सुधर जाती है जब वित्त व्यवस्था का सारा नियंत्रण महिलाओं के हाथ में रहता है। उन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती या उनके शोषण की कोई संभावना नहीं बचती। कोई उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करता है, ना ही उनका कोई शोषण कर पाता है। गोवा में औरतों की स्थिति बयान यानी बताते हुए करने के उद्देश्य से उन्होंने कहना जारी रखा, यहाँ औरतों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, यानी यहाँ की औरतों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, यानी पुरुषों के बराबर क्या करती हैं, काम करती हैं। ईसाई और हिंदू समुदाय में भी सद्भावना और सामंजस्य है। खान पान और पहनावे के अलावा दोनों के तौर तरीके भी लगभग एक जैसे ही, यानी हिंदू और मुस्लिम समुदाय सभी क्या है, आपस में मिलकर रहते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। जितनी स्वतंत्र कैथोलिक महिलाएं उतनी ही हिंदू, यानी जितनी स्वतंत्र वहां की ईसाई महिलाएं उतनी ही स्वतंत्रता वहां की हिंदू महिलाओं को भी प्राप्त है। जितना वे घरों से बाहर निकलकर काम कर रही उतनी हिंदू महिलाएं भी क्या है, घरों से बाहर निकलकर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, यानी वहां किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उदाहरण आपके सामने, और कहती है कि उदाहरण आपके सामने है कि इस बैंक की 8 निर्देशिकाओं में से 7 क्या है,
परंपरागत हिंदू घरों से ही है। कहती है कि उदाहरण आपके सामने है, इस बैंक की क्या है 8 निर्देशिकाएं, जिसमें से 7 जो है वो किस धर्म की है, हिंदू धर्म की है। इस प्रकार वो कहती है कि यहाँ गोवा में किसी भी महिलाओं के साथ, चाहे वह ईसाई धर्म की हो, हिंदू धर्म की, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जितने अधिकार उनको प्राप्त है, जितनी स्वतंत्रता ईसाई महिलाओं को प्राप्त है, उतनी ही हिंदू धर्म की महिलाओं को भी प्राप्त है। सबको अपना व्यवसाय करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये था पाठ 11, महिलाओं का अपना बैंक। धन्यवाद।